तो शामी साहब, डोनाल्ड ट्रंप बेबाक भी हैं और जारहाना अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, इक़दामात भी उन्होंने आते ही ऐसे किए, लेकिन एक गलती हो गई है बज़ाहिर, कहा यह जा रहा है, और वो ये कि जो यमन पर पिछले दिनों 15 मार्च को जो हमला हुआ सना में, उसकी खबर उन्होंने एक चैट ग्रुप में एक सहाफ़ी को दे दी, और उस सहाफ़ी ने अब दावा किया है कि जी मुझे तो 2 घंटे पहले ही जो है वो मालूम हो गया था। तो इतनी बड़ी एटलांटिक मैगजीन के एडिटर हैं जी, एटलांटिक, जेफरी गोल्डबर्ग। जी हाँ। उनका कहना यह है कि मुझे ये मेल से मौसूल हो गया, वो प्लान पूरा जो है। अब वो जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो नहीं भेजा ना, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्स, वहाँ से लीक हुई। अब ट्रंप तो मुझे पसंद है, ज़रा मज़ेदार आदमी है, दिलचस्प, अच्छा, और रौनक लगाए रखते हैं। बाकी तो अपनी वो हरकतों जाने, अमेरिका जाने, और फिर दुनिया जो उसको डील कर रही है वो जाने। तो अब यूक्रेन पर तो लगे हुए हैं, जंग बंद हो जाए, हाँ जी, लेकिन गज़ा जो है वहाँ इसराइल का हाथ खुला उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल। तो पता नहीं वो खून जो है वो क्या रंग लाएगा। तो बहरहाल एक ये जिस तरह के उनके जो इस वक्त इर्द गिर्द लोग जमा है ना, ख़ास एक बस बेधड़क से लोग हैं। अच्छा, तो उनमें से किसी ने उसको गलती हो गई और वहाँ भी भेज दिया। अब पता नहीं क्या उसका नतीजा निकलता है। अब तो ये बातें हो रही हैं कि क्या माइकल वॉल्स जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, क्या वो इस्तीफा देंगे? इतनी बड़ी गलती, क्योंकि माजी में भी डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है वो खुफिया दस्तावेजात इधर उधर हो गई थी, उनसे छापा पड़ा था, यमन पे हमला कैलिफोर्निया। करना था, उसकी दस्तावेज जो है ज़ाहिर उनके पास पहुंच गई। तो इसी तरीके से अमेरिका जो है, हाँ, उसकी कश्ती में भी तो छेद होने हैं ना आखिर। अच्छा, तो ऐसे ही होंगे। टूटेगा एक दिन आपके ख्याल में? हैं? टूटेगा रियासत? टूटने की बात क्या करनी है, लेकिन ये हमको नजूमी थोड़ी है। हम तो हर एक के लिए अच्छी ख्वाहिशाती रखते हैं। सही। तो इसलिए बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है वहाँ उसके नताज तो होंगे ना। अंदर तो खलबली मची हुई है ना। हाँ जी। और मामलात जो हैं वो पेचीदा हो रहे हैं, जज्बात बरंगेख्ता हैं, एक दूसरे के साथ पोलराइजेशन बढ़ रही है सोसाइटी। तो देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। शामी साहब, इतना ज़ाहिर है जदीद दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और इसमें अब तो टेक्नोलॉजी कनाडा में भी आगे। कहते हैं ना, हमारे इंतखाबात जो हैं, कनाडा में जो इंतखाबात होने वाले 28 हैं, अप्रैल को होने जा रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं हमारे इंतखाबात में इंडिया मदाखलत कर रहा है। इंडिया को और भी काफ़ी नाम है। तकलीफ है, उससे कहते हैं बड़ी तादाद में वहाँ। तो इंडिया जो है, एक तो एक सिख लीडर को तो मरवा दिया गया, हाँ जी। और इंडिया कनाडा के बड़े ताल्लुकात ख़राब हो गए। खराब है। और अब वो इंडिया मजीद लगा हुआ है। नाम तो दूसरे मुल्कों का भी लिया है। हाँ जी, चीन का भी नाम लिया है। पाकिस्तान की तरफ भी जी है, हाँ, पाकिस्तान और चाइना की रूस तरफ भी है कि उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन असल मामला इंडिया के साथ है कि इंडिया जो है वो सिख जो, हाँ, उनकी आबादी है काफ़ी बड़ी, और असर रसूख का कनाडा में पार्लियामेंट में भी उनकी मौजूदगी है। तो सिख जो हैं अपनी अलग रियासत चाहते हैं, खालिस्तान। हाँ जी। वहाँ रेफरेंडम कराते रहते हैं। बिल्कुल। अमेरिका में रेफरेंडम हो रहा था, कनाडा में हो रहा था, बरतानिया में। तो वो इस जज्बात का इजहार करते रहते हैं हमारी अलग रियासत बनाई जाए। तो वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बड़ी तकलीफ है, वो उनके पीछे पड़ी हुई है। बहरहाल अब अमेरिका, वो जो कनाडा जाने और इंडिया जाने हम तो इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलें।